आज समाज में महिला के ऊपर इतना शोषण क्यों हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि एक महिला ना वो अपने बचपन में खुश रहती है, जब वो बड़ी होती है, जब वो बाहर पढ़ने जाती है, ना वो वहाँ पे सेफ़ है, ना वो अपने फैमिली में सेफ़ है। जब उसकी शादी हो जाती है, ना वो अपने ससुराल में सेफ़ है, सुरक्षित है। महिला की ज़िंदगी किस लिए है और इसके पीछे क्या रीज़न है? वो इतना दुःख क्यों सहती आ रही है? सबसे बड़ा रीज़न वो खुद है, जो उस दर्द को सहती है। आप जब तक अपने अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ अगर नहीं उठाएंगे, तो लोग आपके ऊपर आपको शोषण करेंगे ही, आपको परेशान करेंगे ही। अगर आपने बचपन में परेशानी सहा है, कम से कम आप दूसरों महिलाओं को सपोर्ट कीजिए। आप एक माँ हैं तो अपनी बेटी को सपोर्ट कीजिए। आपने देखा है आपने की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ना आपको अपने पिता के घर में इज्जत मिला, सम्मान मिला, ना आज़ादी मिली कि आप लाइफ में कुछ कर पाएँ। उन्होंने आपकी शादी भी ऐसे घर में कर दिया जहाँ पे आप सुकून की ना सांस ले सकती हैं। दिन भर सास ससुर के ताने, पति के ताने, बड़े हो जाए तो बेटे के ताने, ना आप अपनी लाइफ से कुछ एंजॉय कर सकती हैं। आपकी जीवन क्या सिर्फ यही सब के लिए बना है कि आप इन्हीं लोग की ज़िंदगी संवारती रहे? आपकी अपनी खुद की लाइफ नहीं है क्या? या आपका कोई कुछ स्वाभिमान नहीं है? कभी खुद के बारे में सोचा है कि हमारी ज़िंदगी किस लिए है, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में? और आपने अपनी ज़िंदगी में जो परेशानियां झेली है, जो तकलीफ झेला है इन पुरुषों के अधीन रहकर, वो चीज़ आप अपने बेटी के साथ क्यों करती हैं? अपनी बहू के साथ क्यों करते हैं? आप उनको क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं कि मतलब कि हमने सहा लेकिन हम आपके साथ हैं, हम आपको ऐसी चीज़ें नहीं सहने देंगे। कम से कम आप अपने अपने समय में ना आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो कम से कम आपकी बेटी अगर अगर कुछ लाइफ में करना चाहती है, सपोर्ट कर रही है कि हाँ आपको एक नई ज़िंदगी दिखाना चाहती है, दुनिया घुमाना चाहती है, तो आप उसका सपोर्ट करिए ना। आप उसके साथ भी तो जी के देखिए कि आपने सिर्फ बेटे को ही जन्म दिया है, आपके लिए बेटा ही सब कुछ है, आपकी बेटी कुछ नहीं है क्या? मैंने देखा है अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में, मतलब कि एक महिला बूढ़ी हो गई है, उस परिवार में रहते रहते, सब कुछ करते करते, फिर भी वो तकलीफ़ में है, वो खुश नहीं है। और उसने पूरी ज़िंदगी जिस घर परिवार को लगा दिया, ना ही वो लोग उससे खुश हैं। एक औरत अपनी पूरी ज़िंदगी अपना ख़त्म कर देती है, फिर भी लोग उसको ताने देते रहते हैं, कोसते रहते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब छोटे छोटे उसके बेटे बच्चे भी उसको कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अपने लिए लड़ना सीखिए। अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना गलत बात नहीं है। सीता जी ने भी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा था। राजमहल छोड़ के वो वन चली गई थी। प्लीज़ वहाँ से कुछ शिक्षा लीजिए, अपने भगवान जी से सीखिए, कुछ अपने इतिहास से सीखिए। अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं है। जब आप नहीं लड़ेंगी तो आप अपने बहू के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी नहीं बोल पाएंगी। आपके सास ससुर ने आपके साथ जो गलत किया, कल आप दूसरे की बेटी के साथ भी गलत करेंगी। क्योंकि अगर वो चीज़ें गलत लगी होती तो आप उसके लिए आवाज़ तो उठाती ना। आप लाइफ टाइम में क्यों सहा उसको? ना आप अपने साथ गलत कीजिए, ना आप अपने बेटी के साथ गलत कीजिए, ना अपने बहू के साथ गलत कीजिए। अपनी बेटी को आप इसलिए जन्म नहीं दिए कि उसकी एक एज हो गई है 20-22 साल, 23 साल, तो उसकी शादी कर दें। शादी करके क्या हो जाएगा? आपने शादी करके कौन सी खुशियाँ पाली है? अगर आपकी बेटी मान लो पढ़ी लिखी है, कुछ वो करना चाहती है, समाज दुनियादारी देखना चाहती है, घूमना चाहती है, आप उसका सपोर्ट कीजिए। आप भी उसके साथ दुनिया में निकलिए, बाहर निकलिए, परिवार के झंझटों से बाहर निकलिए। दुनिया बहुत अच्छी है। आपको लगेगा आपका एक नया जन्म हो गया है, आपको पूरी ज़िंदगी फिर से जीने की इच्छा होगी। इन सब चक्करों में पड़ करके आप अपने अंदर बहुत सारी बीमारियां डाल लेंगे। हार्ट पेशेंट लोग बन जाते हैं, ब्रेन हैवरेज से लोगों की मौत हो रही है, हार्ट से मौत हो रही है। कितना सारा चेहरे पे बिल्कुल खुशी ही नहीं होती है। इतना दर्द, इतना तकलीफ़, इतनी परेशानी उस इंसान के लिए जिसके लिए उस इंसान से मिलती है आपको इतना दर्द, जिसके पीछे आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दिया है। फिर भी एक पैसे की इज्जत नहीं होती, जूते की बराबर होती हैं महिलाएं। लोग अपनी माँ को जूते की बराबर रखते हैं, अपनी पत्नी को, अपनी बहू बेटियों को।
क्यों? क्योंकि ये आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। अगर आपका कोई स्वाभिमान होता, इज़्ज़त होता, तो आपके ऊपर हो रहे अपराध के खिलाफ़ आप आवाज़ उठाती। अगर आप आवाज़ नहीं उठा रही हो, तो कोई आपको भीख में इज़्ज़त नहीं देगा और ना आपको भीख में कोई चीज़ माँगनी चाहिए। आप लड़ना सीखो। अपने सही गलत जो हो रहा है, उसके खिलाफ़ बोलना सीखो। नहीं बोलेंगे, तो फिर ये लोग आपके ऊपर अत्याचार करते ही रहेंगे। आजकल लोग इतना नॉलेज है, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, नेट से कुछ भी आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलेंगे और अच्छी चीज़ें सीखेंगे। सेल्फ डिफेंस सीखिए, अपनी बॉडी को इतना मजबूत बनाइए कि आपको किसी का सहारा ना लेना पड़े। आप खुल के जी सकें, अपनी नॉलेज गेन कीजिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। नॉलेज से आपका दिमाग इतना तेज़ होना चाहिए कि आपको कोई मूर्ख ना, कोई अपनी बातों में उलझा ना पाए। आप किसी के इमोशनल जाल में ना फंस जाएं। एक तार्किक डिसीजन लेना सीखिए, क्योंकि आप किसी के बहकावे में, इमोशनल में आप आ जाएंगे तो फिर लोग आपका शोषण करेंगे, आपको अपनी बातों में फंसा के आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपका दिल तोड़ेंगे, आपको तकलीफ़ होगी, बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसे चीज़ लोग समझते हैं महिलाएं इमोशनल है तो कमज़ोर है। ये हमारा प्लस पॉइंट है कि हम लोगों के दर्द को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज लोग आपका इसी चीज़ का मिसयूज करके आपको ही हर्ट कर रहे हैं। इसलिए अपनी ताकत को अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिए। आप लड़ना सीखिए। आपने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ झेला, वो चीज़ें आप अपनी बेटी बहू के साथ मत कीजिए, और ना ही समाज में किसी के साथ अगर हो रहा हो तो उसका सपोर्ट कीजिए। आप जीना सीखिए। मैं सभी औरतों से, अपनी बहन बेटियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ना किसी से अपमान दर्द सहिए और ना किसी के साथ गलत कीजिए। आप अपनी बहन बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, और अपने बेटों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो कभी किसी की बेटी के साथ गलत ना करें। अगर आप किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो मत करो। हमें नहीं चाहिए आपकी सपोर्ट। किसी भी लड़की को आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। वो है इतनी इंडिपेंडेंट कि कर लेगी। ये मूवीज़ ने बना दिया है कि कोई आएगा, कोई राजा, कोई हीरो आएगा हमारी ज़िंदगी में। हाँ, हम अपना हीरो खुद ही है, हमें नहीं चाहिए कोई बाहरी हीरो। आप अपनी लाइफ आपके हाथ में है। आपके बारे में क्या अच्छा है, क्या बुरी बात है, आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। आपकी फीलिंग को कोई नहीं समझ सकता है। अगर कोई समझ रहा है तो उसमें उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा होगा। वो एक दिन अगर मान लीजिए वो इंसान आपकी हेल्प ना किया, सपोर्ट ना किया, तो आप क्या करेंगी? तो आप टूट जाएंगी। इसलिए अपने आप को इतना दूसरों के ऊपर डिपेंड मत बना लीजिए कि आप उस इंसान के न रहने से आप टूट जाएं, अपने लिए कोई डिसीजन ना ले पाएँ। प्लीज़ अपना ताकत आप खुद बनिए, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू।